24 में हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई से आई है ये बड़ी खबर। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है और एनसीबी की चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं है। आर्यन के खिलाफ एनसीबी को सबूत नहीं मिले हैं काफी जांच के बाद भी, और 20 आरोपियों को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। थोड़ी देर में यह तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। ये देखिए बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये शाहरुख खान के परिवार, उनके बेटे आर्यन खान के लिए बड़ी राहत की बात है। तकरीबन 1 महीने क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को जेल में रहना पड़ा था। जमानत भी बामुश्किल उनको मिल पाई थी। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, वो चार्जशीट की कॉपी इस वक्त आप देख रहे हैं जो प्रेस नोट रिलीज हुआ है। इसमें आर्यन खान का नाम शामिल नहीं है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को यह बड़ी राहत है, आर्यन को क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन इसके बाद एनसीबी की यहां पर फजीयत होती हुई नजर आ रही है। एनसीबी पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब कोई ठोस सबूत नहीं था तो फिर आर्यन खान को गिरफ्तार क्यों किया गया, जेल में उनको क्यों रहना पड़ा, इतने गंभीर आरोप किस आधार पर उन पर लगाए गए। और यह भी कहा जा रहा है कि कोई भी उनका इंटरनेशनल कनेक्शन नहीं है। इस बात को भी एनसीबी ने नकार दिया है। और इस खबर पर संकेत पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। संकेत, ये सवाल आपने सुने, एनसीबी पर खड़े हो रहे हैं और क्या जानकारी आपके पास, क्या कुछ कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, जिस तरीके के सवाल एनसीबी के ऊपर खड़े हो रहे हैं उन सवालों में से ज्यादातर का जवाब एनसीबी के डीजी की तरफ से दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से इंटरनेशनल सिंडिकेट की बात कही जा रही थी वो कहीं भी इस पूरे मामले में निकलकर सामने नहीं आया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पहली जांच टीम थी, एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर थे उनके नेतृत्व में जो जांच टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उस जांच टीम को भी ये बात पहले से पता थी कि आर्यन खान ने ड्रग्स नहीं लिया था, यानी वो उसका सेवन नहीं कर रहे थे, ना ही उनके पास से कोई ड्रग्स मिला था। और इसके अलावा जो उनके दोस्तों की गिरफ्तारी हुई थी, ये भी कहा गया कि उन दोस्तों को भी आर्यन खान ड्रग्स लेने से मना कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी गिरफ्तारी हुई। हालांकि एनसीबी अपने तरफ से जांच की बात कह रही है, लेकिन जिस तरीके से अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जब ये पता चल चुका है कि आर्यन खान को क्लीन चिट मिल चुकी है, उसके बाद एनसीबी की कहीं ना कहीं फजीयत हो रही है। क्योंकि हमने इस पूरे मामले में देखा है कि 3 अक्टूबर को ये पूरा मामला सामने आया था। देर रात आर्यन खान समेत उनके दोस्तों की और कई और अन्य ड्रग तस्करों की भी गिरफ्तारी की गई थी। तब ये दावे एनसीबी की तरफ से किए जा रहे थे कि आर्यन खान न सिर्फ ड्रग्स का सेवन करते हैं, बल्कि 27A धारा जो कि खरीद फरोख्त के लिए लगाई जाती है, उस धारा को मजबूती से एनसीबी के अधिकारी सामने रख रहे थे। एनसीबी के जो वकील कोर्ट में जिरह कर रहे थे वो भी ये बात लगातार कह रहे थे कि उनके तार अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करों से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सभी बातों से कहीं ना कहीं अब ये पर्दा उठ चुका है कि आर्यन खान को बेवजह बेबुनियाद तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उनका नाम सामने लाया गया था। क्योंकि हमने देखा है कि खुद एनसीबी के अधिकारी ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं पहली जांच टीम जो थी उसने गलती की है, यानी कि वो ये बात को जरूर मान रहे हैं, लेकिन इस गलती का जो खामियाजा है वो आर्यन खान को 26 से 27 दिनों तक मुंबई के जेल में रहकर भुगतना पड़ा। इस पूरे मामले में एनसीबी ने सवालों के जवाब तो दिए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आर्यन खान को क्लीन चिट देने के बाद क्या उनके परिवार की तरफ से कोई संज्ञान इस पूरे मामले पर लिया जाएगा, क्या उनका परिवार इस पूरे मामले पर सामने आकर कहता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से 1 महीने तक आर्यन खान को प्रताड़ित किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये अब यहाँ पर साफ हो चुका है और अब कहीं ना कहीं इसका भुगतान एनसीबी को भी करना पड़ेगा। कई और सवाल जो उठ रहे हैं उनके जवाब भी एनसीबी को देने पड़ेंगे। समीर वानखेड़े जो कि इस पूरी जांच से जुड़े रहे हैं, तत्कालीन जोनल डायरेक्टर एनसीबी के रहे हैं, उनको भी अब इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि आखिर क्यों आर्यन खान की गिरफ्तारी की गई थी जब कोई साक्ष्य नहीं था, सबूत नहीं था। तो क्यों एक अभिनेता के बेटे को गिरफ्तार करके उनकी इमेज को खराब किया गया। क्योंकि ये जो पूरा मामला सामने आया था उसके बाद जितने दिनों तक उन्हें जेल में बिताना पड़ा, उनकी जो इमेज खराब हुई वो तो अब वापस नहीं आ सकती है। लेकिन जो कई सवाल हैं जो एनसीबी के ऊपर खड़े हो रहे हैं वो अब एनसीबी के अधिकारियों को आने वाले दिनों में भी जवाब देने होंगे। और खासतौर से समीर वानखेड़े जिनकी यहाँ पर इस पूरे मामले में फजीहत हुई है, उनको भी सामने आकर इन सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे।
जी। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। आप मेरे साथ बने रहें। पहला सवाल यह है आपकी टीवी स्क्रीन पर कि ड्रग्स केस में बड़े सवाल यह है कि आर्यन के खिलाफ सबूत नहीं तो गिरफ्तारी फिर क्यों उनकी हुई, और दूसरा बड़ा सवाल इसी के साथ यह खड़ा हो जाता है कि किस वजह से आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। तीसरा बड़ा सवाल टीवी स्क्रीन पर, एनसीबी ने बिना तैयारी के छापा मारा था क्या? ये तीन सवालों के जवाब एनसीबी को देने होंगे। इस केस में आर्यन खान को जब क्लीन चिट मिली है उसके बाद ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। संकेत, इन तीनों सवालों के जवाब देने होंगे एनसीबी को। बिल्कुल आपने सही कहा। एनसीबी के अधिकारियों को, खास तौर से समीर वानखेड़े को जिनका अब ट्रांसफर हो चुका है, उन्हें भी इस पूरे मामले का जवाब देना पड़ेगा। ये जो सवाल हम लगातार उठा रहे हैं कि आर्यन खान को जब गिरफ्तार किया गया था तब एनसीबी ने ये बात बताई थी कि उनको एक टिप मिली थी कि मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज में ड्रग्स की पार्टी चल रही है और कई हाई प्रोफाइल लोग उस पार्टी में मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि उस वक्त आर्यन खान अगर वहां पर मौजूद थे, और जैसा कि एनसीबी की जांच में सामने आया है कि उनके पास कोई ड्रग्स नहीं मिला, ना ही उनके तार किसी ड्रग तस्कर से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, तो फिर एनसीबी ने आर्यन खान की गिरफ्तारी क्यों की? क्या महज एक अभिनेता का बेटा होने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया? क्या कोई फेम अर्जित करना चाहते थे एनसीबी के अधिकारी, यही वजह थी कि उनकी गिरफ्तारी की गई? ये तमाम सवालों के जवाब एनसीबी को आने वाले दिनों में देने होंगे। साथ ही साथ आपको बताऊं कि जिस तरीके से एनसीबी ने ये माना कि अपनी जांच में, जिस तरीके से एनसीबी के डीजी ने भी ये कहा कि किसी भी तरीके का जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क था वो आर्यन खान और उनके साथ जो लोगों का नाम चार्जशीट में नहीं है उनका कोई संबंध नहीं था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आर्यन खान की जमानत पर लगातार जिरह चल रही थी तो एनसीबी की तरफ से जो वकील जो अपनी बातें दलीलें रख रहे थे वो लगातार ये बातें कह रहे थे कि एनसीबी की जांच में ये सामने आया है कि अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से उनके संबंध हैं, उनसे लगातार ड्रग्स की खरीद फरोख्त वो करते रहे हैं। ऐसे में ये दावा भी पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। तो ये तमाम जो सवाल उठ रहे हैं ये एनसीबी को जरूर इस मामले पर जवाब देने होंगे। हालांकि कुछ सवालों के जवाब एनसीबी की तरफ से दिए गए हैं। ये कहा गया है कि पहली जो जांच टीम थी उससे गलती हुई, हो सकता है इस पूरे मामले में उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, इसका इशारा भी एनसीबी के डीजी ने किया है। लेकिन ये तो बाद की बात होगी। लेकिन पहला सवाल यही है कि आखिर जब आर्यन खान के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था, जब एनसीबी को कोई सबूत नहीं मिले थे, तो फिर इस पूरे मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी क्यों की गई थी? ये सवाल खासतौर से समीर वानखेड़े के ऊपर बनता है, क्योंकि हमने देखा था कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कुछ गवाह जो एनसीबी की तरफ से बनाए गए थे वो भी मुकर गए थे। कहा यह गया था कि पैसे की उगाही के चलते ये पूरा मामला बनाया गया है। नवाब मलिक जो कि इस वक्त जेल में है, महाराष्ट्र के मंत्री, उन्होंने भी ये लगातार आरोप एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के ऊपर लगाए थे कि वो अपने पद का दुरुपयोग करके फर्जी तरीके से आर्यन खान समेत कई लोगों को फंसा रहे हैं। ये पूरा मामला सामने आया था। ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये साफ होता हुआ भी नजर आ रहा है कि एनसीबी ने अपने कुछ खास मकसद के तहत ये पूरी कार्रवाई की थी, वरना उस वक्त भी उनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ था। और अब एनसीबी ने भी माना है कि चार्जशीट में उनका नाम शामिल नहीं है, क्योंकि कोई भी सबूत, कोई भी साक्ष्य आर्यन खान के खिलाफ नहीं मिले। करेगा एनसीबी की एक्शन पर? कौन यकीन करेगा? एनसीबी की जांच पर सवालों के घेरे में है एनसीबी। दूसरी बड़ी बात कि एनसीबी के मकसद पर ही सवाल उठ रहा है। क्या बिना सबूत के, बिना किसी जांच पड़ताल के किसी भी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है क्या? बिल्कुल विपनेश, आपने बहुत सही सवाल उठाया, क्योंकि आर्यन खान जिनके पास सब कुछ है, वो एक बड़े अभिनेता के बेटे हैं। जब उनको अगर इस तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप सोचिए कि अगर कोई आम आदमी होगा और उसको अगर किसी मकसद से गिरफ्तार करना होगा तो कितनी आसान बात होगी किसी को भी गिरफ्तार करना। ये अब पूरा सवाल एनसीबी जो कि जांच एजेंसी है उसके ऊपर ही खड़ा हो रहा है कि आखिर इस पूरी कार्रवाई के पीछे मोटिव क्या था? क्या एनसीबी कुछ हासिल करना चाहती थी? क्या वजह थी
कि जब आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था तो फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई? क्या कुछ अधिकारी गलत इरादे से इस पूरे मामले को बना रहे थे, इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां कर रहे थे? ये सारे सवाल एक नामी गिरामी जांच एजेंसी पर अब खड़े हो रहे हैं। उनके जो आला अधिकारी हैं वो सामने जरूर आए हैं, जवाब भी देना होगा। साथ ही साथ और उस समय पर जितने भी अधिकारी इस पूरी रेड में शामिल थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, ऐसी भी लगातार अब मांग उठने लगी है। हालांकि एनसीबी ने यह माना जरूर है कि उनकी जो जांच टीम थी उनसे गलती हुई। इसके बाद अब पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है, तो आगे भी इसको गलती नहीं गुनाह कहा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि एक यंग आर्यन की एज बहुत ज्यादा नहीं है, या आर्यन की जगह कोई और भी बच्चा होता या इस एज का कोई और युवा होता, ऐसे कैसे किसी की लाइफ के साथ या किसी के फ्यूचर के साथ, इमेज के साथ एनसीबी बिना ठोस सबूत के खिलवाड़ कर सकती है? इसका जवाब कौन देगा? प्रशांत देव भी मेरे साथ मौजूद है। तो प्रशांत, मुंबई से लेकर दिल्ली तक एनसीबी डिपार्टमेंट में खलबली तो होगी, क्योंकि सवालों का जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो डीजी एसएन प्रसाद से जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, उनका यही कहना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है और कुछ के खिलाफ नहीं किया है, जिसमें आर्यन खान है। अब सवाल उठता है कि आर्यन खान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल इसलिए क्यों नहीं किया गया? तो उसका जवाब यही है कि कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला। जो सबूत के तौर पे लोग अदालत में बात रखना चाहते थे, वो कोई भी एविडेंस जो है इतना पक्का नहीं था कि उनको चार्जशीट किया जा सके। तमाम तरह की बातें डीजी ने खुद अपने मुंह से तमाम बातें रखी हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि चार्जशीट आर्दर मतलब सप्लीमेंट्री यानी कि एक और चार्जशीट भी हम कर सकते हैं अगर और जांच का दायरा अभी रुका नहीं है। लेकिन जो सवाल आप उठा रही हैं और जो सवाल एक इस केस से खड़ा हो रहा है, चाहे वो आर्यन खान हो, चूंकि आर्यन खान एक बड़े पिता के बेटे हैं, बहुत नामी मशहूर इंसान के बेटे हैं, तो मामला जो है आग की तरह ये फैला और पूरे देश में शोर मचा। लेकिन ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन वो आरोपी बन के पूरे देश में घूमता है, चाहे वो ड्रग का केस हो, चाहे पुलिस का केस हो। ऐसी बहुत से केसेस हैं, चूंकि उसमें आर्यन खान शामिल थे, इसलिए केस ये अपने आप में काफी हाई प्रोफाइल वीवीआईपी हो गया। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, चाहे आर्यन खान हो या कोई दूसरा, कोई सामान्य साधारण आदमी, ऐसा बार बार होता है कि सबूत नहीं मिलता है, लेकिन वो कोर्ट कचहरी पुलिस के धक्के खाता रहता है, और ड्रग के केस में भी ऐसा होता है। तो ये आर्यन खान के केस से ये चीज जो है एक्सपोज हुई है, उजागर हुई है कि ऐसा भी होता है और पूरा देश इसको देख रहा है। और उनके खिलाफ कोई चार्जशीट में उनका नाम इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। ये डीजी एसएन प्रसाद ने ये बात स्वीकार की है, ये बात कही है हमसे न्यूज़ 24 से बात करते समय। ठीक है, एक बात सुन लेते हैं। प्रशांत और संकेत, आप दोनों मेरे साथ बने रहें। तो एनसीबी के डायरेक्टर जनरल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा इस पूरे मामले को लेकर। एनसीबी ने 20 में से 14 लोगों पर चार्जशीट दाखिल किया है और 6 लोगों पर चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया। चार्जशीट दाखिल करने के पीछे कारण यह है कि 14 लोगों पर ठोस सबूत मिले, अर्थात ठोस सबूत का मतलब है फिजिकल एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कोरोबोरेटिंग फिजिकल एविडेंस, और साथ ही उन लोगों पर जिन पर चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकी, उसमें जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन था उसमें कुछ कमियां थीं, और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंततः सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला। संकेत पाठक, आपके पास आ रही हूं। डीजी को हम सुन रहे थे कि 14 लोगों के खिलाफ इसमें सबूत मिले हैं, लेकिन 6 लोग आर्यन समेत उनके दोस्त इसमें नहीं है, उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले, इसीलिए उनको क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत में इन बातों का क्यों ध्यान नहीं रखा गया? आनन फानन में इतना बड़ा एक्शन कैसे हो गया? हाँ जी, बिल्कुल यही तमाम चीजें हैं जो अब सामने आ रही हैं। आपको बताऊं कि जब ये पूरा मामला सामने आया था तब नवाब मलिक ने सवाल उठाए थे। कई इस पूरे मामले में जो एनसीबी की तरफ से गवाह बनाए गए थे वो भी मुकर गए थे। ये भी आरोप एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर लगा था कि जब ये शुरुआती जांच की गई तो कहीं ना कहीं आर्यन खान को जानबूझकर फंसाया गया है, एक फर्जी मामला बनाया गया है ताकि पैसों की उगाही की जाए। इस तरीके की बातें भी लगातार सामने आई थी, जिसके बाद
एनसीबी ने डीडीजी संजय सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन भी किया था। उस एसआईटी ने जो तमाम गवाह थे उस वक्त के, उनसे पूछताछ की थी। इसके अलावा समीर वानखेड़े सहित उनकी टीम के कुछ सदस्य थे, उनसे भी उस वक्त पूछताछ की गई थी। तब ये कहा गया था कि एनसीबी की तरफ से कोई गलती नहीं की गई है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। हालांकि एसआईटी ने इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में ले लिया था और अब जब ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद कोर्ट में एनसीबी ने लगभग 2 महीनों का अतिरिक्त समय मांगा था कि उन्हें जांच के लिए और समय दिया जाए, चार्जशीट दाखिल करने के लिए और समय दिया जाए। और उसके बाद अब जब चार्जशीट दाखिल की गई है तो खुद उसमें आर्यन खान का नाम मौजूद नहीं है। खुद एनसीबी के जो आला अधिकारी हैं वो भी ये